जी आप पहले अपना इंट्रोड्यूस करवा दें। देखिए, मैं अलीज़ा का भाई हूँ और बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट की थी जज साहब ने कि आप कोई ऐसी पोस्ट ना करें। जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी और काफ़ी घटिया नीच इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर, जिसको क्योंकि आपको सबको पता है कि जब अगर काइम साहब बात कर रहे हैं तो बेसिकली अलीज़ा नहीं बोल सकती थी, लेकिन वो जिस तरह से रो रही थी, मेरा ख्याल है जो सहाफ़ी कोर्ट में मौजूद होंगे वो खुद इसके शाहिद होंगे कि जिस तरह से वो रो रही थी और चीज़ें मतलब आपके सामने थी कि वो घटिया बातें किए जा रहे थे मेंटली इल और मेंटली अनफिट की बातें कर रहे थे। तो कोर्ट ने हमसे कोई जवाब भी मांगा हुआ था, तो फिर हमने उसके जवाब में सारे डॉक्यूमेंट दिए और अगर हमको खुद डालने होती सब चीज़ें तो हम ये डे 1 कर चुके होते हैं। हमको जब रिश्ता नहीं है तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बाप था बच्चों का तो हम उसका एक आसरा कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि उसके अलावा अगर आपको ये जो अभी एक ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो देखें आप सब घर वाले हैं, आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि आप जब घर में होते हैं और शादी में होते हैं तो आप थोड़ा सा ख्याल करते हैं, आप एक मौका देते हैं, एक औलाद हो जाए फिर आप करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसमें फिर जो है वो उनको कुछ धमकियाँ भी आई जिसकी वजह से हमने एप्लीकेशन नहीं ली। अच्छा, जो हमने पिक्चर्स जमा कराई हैं, जो आँख की तस्वीरें बहुत हैं, पिक्चर्स बहुत सारी हैं जो कि हम क्योंकि हमारी प्राइवेसी है और हमको क्योंकि जज साहब ने रिक्वेस्ट की भी थी कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ना डालें, इसलिए हमने तो ये रोकने का भी मैसेज नहीं डाला क्योंकि जज साहब की रिक्वेस्ट थी। हम कोर्ट का ऑर्डर हमारी सर आँखों पर है, तो हमने वो इनसे किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं की कि इसको ना डालें, मतलब क्योंकि केस चल रहा था, हमको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मतलब चीज़ें प्राइवेसी बाहर आ रही थी। तो जी जब ये हमने तस्वीरें हमारे पास बहुत हैं, बहुत चीज़ें हमारे पास हैं, हम नहीं चाहेंगे कि बाहर आएँ और ये भी हमने नहीं चाहा कि बाहर आए, लेकिन क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट का तो वो बाहर आ गया, तो उसमें हम भी नहीं रोक सकते, जाहिर सी बात है। किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को आप पकड़ेंगे। बात ये है कि हमने पिक्चर्स बहुत सारी हैं, हमने तस्वीर दी है इनको, जो पिक्चर्स दी हैं 4-5 दिए हमने अभी तक इनको, उस पर इन्होंने कोर्ट में कोई बात नहीं की है। ये बोल रहे हैं जी आँखों में जो है वो एलर्जी हो जाती है। सर आँखों में एलर्जी होती है तो आँख रेड होती है, अगर आप सबके कोई आइडिया होगा, आँख सूजती नहीं है, आँख सूजती नहीं है। और उसके अलावा ये पिक्चर्स के फॉरेंसिक की बात नहीं कर रहे कि पिक्चर्स आप फॉरेंसिक करवाएं जाएगी, अगर आपको किसी बात का शुबा है तो आप पिक्चर्स फॉरेंसिक करवाएं। आप जो मेलो रिपोर्ट है आप जाएँ जेना, आप जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाएं, नहीं है झूठ, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। और अगर उसके अलावा जो आपकी जो पुलिस का एक पर्चा है, आप चलें थाने लेके, अगर वो बोलते हैं कि इन्होंने घर में स्टैम्प बना के खुद लगाया हुआ है, आप बताएं हमें। हमने एक ड्राफ्ट जमा करवाया था जो आपको, ठीक है, शुरू करें। इंट्रोडक्शन करवा दें, किसके वकील हैं? जी, मैं बैरिस्टर कायम शाह अलीज़ा का वकील हूँ और आज जो केस लगा हुआ था वो मेंटेनेंस का लगा हुआ था सूट, जिसमें मेनली हेयरिंग थी। मेंटेनेंस के सूट में उन्होंने रिप्लाई फाइल करना था। आज जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं, डिफेंडेंट हैं सूट में, फ़िरोज़ खान साहब, वो आज नहीं आए और अपने वकील के थ्रू एक रिप्लाई जमा करवाया जिसकी कानून में प्रोसीजर में कोई अहमियत नहीं होती। कोर्ट ने उनका जवाब वापस कर दिया और इस तरह फाइल ये चीज़ें नहीं होती। कोर्ट की यही रिमार्क्स है जिसकी वजह से पहले डेट 29 नवंबर की हो रही थी, जिस वजह से जज ने बड़ा नाराज़गी का इजहार करके और फिर उनको 5 की डेट दे दी, 5 नवंबर की, ताकि जल्द से जल्द बच्चों की मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए। 2.5 महीने से बच्चों को कोई मेंटेनेंस नहीं मिली, 1 रुपया भी बच्चों को नहीं मिला, अभी तक माँ बेयर करे। इस पर इस्लामिक लॉ, इस पर पाकिस्तानी लॉ, जो भी लॉ है उस हिसाब से बच्चों को मेंटेनेंस बाप नहीं देनी है, बच्चों का हक है मेंटेनेंस लेना। अच्छा, ये आज कोई एप्लीकेशन भी मूव की है फाइल जज साहब ने, कहना है कि जो लास्ट समाज पे आपने दस्तावेज दिए थे, तस्वीर दी थी अलीज़ा की, कि वो झूठी हैं, इस हवाले से क्या हुआ है आज प्रोसीजर? जी बिल्कुल, आज जो एप्लीकेशन थी इनिशियली, सबसे पहले जो मैं इस पर कमेंट करूँगा वो ये कि एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी मेंटेनेबिलिटी पे, उसकी बुनियाद पे शक उठाया है और अदर साइड के काउंसिल को कहा है, लैंड फ्रेंड को, कि वो आके कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि इस कोर्ट में मेंटेनेबल किस तरह है। वो CRPC फौजदारी कानून के अंडर है, उसको जो है डिसाइड होना है कि पहले तो वो मेंटेनेबल फैमिली कोड में किस तरह है। जहाँ तक उसके मतन का बात है उस पर हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे हमने एक स्टेटमेंट फाइल की थी, जिसमें और जो स्टेटमेंट हमने फाइल की थी, काउंटर इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके काउंटर में हमने एप्लीकेशन ये फाइल की थी, स्टेटमेंट फाइल की थी कि उन्होंने कहा था कि हमने कोई डेफेमेशन की है, जो अलीज़ा ने इनिशियली पोस्ट रखी थी इंस्टाग्राम में। हमने कोई डेफेमेशन, हमने कोर्ट में सबूत जमा करा दिया। हमने कहा कि ठीक है, हमने बच्चों की वेलफेयर की वजह से हमने चीज़ें अदालतों में, क्रिमिनल कोर्ट में, फौजदारी कानून के तहत हम नहीं लेके गए, लेकिन हमने ये चीज़ जो है ना कोर्ट में पेश करें, ताकि हमने जो स्टेटमेंट अपनी इंस्टाग्राम पे लगाई है उसकी हमने वजाहत की है। उस स्टेटमेंट में हमने 4 डॉक्यूमेंट जमा करवाए
उनमें पुलिस को इनिशियली जाके हमने कंप्लेंट की कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। उस पर पुलिस ने हमें MLO की तरफ रेफ़र किया। वो जाएँ थाने में, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा, पूरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। आई एम स्टेटिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, ये 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हम गए, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, वो 100% डॉक्यूमेंट है। अगर इनको कोई भी शक है वो चले जाएं हॉस्पिटल में, वहाँ से चेक करवा लें। वो बगैर चेक करवाए आके कोर्ट में काउंटर कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये हमने कोई फॉर्जरी की है। तीसरा जो हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाया था वो MLO सर्टिफिकेट जमा कराया था, मेडिकल लीगल ऑफिसर का सर्टिफिकेट। वो अगर देखा जाए, वो उसका रिकॉर्ड देखा जाए हॉस्पिटल में जाके, वो जजमेंट पे, ताकि सच सबके सामने होगा, जीत सच की होगी और हम किसी की साइड नहीं है, हम सच के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा गुजारिश ये सारी सेलिब्रिटीज को, फैंस को, पब्लिक को, मैडम उष्णा तो बड़ा अच्छा कमेंट किया था जब ARY का चैनल के जो था सलमान साहब, उसने कहा था आई स्टैंड विद सॉलिडिटी विद सलमान साहब, क्योंकि उनको कानून पे भरोसा था। तो मैडम उष्णा से ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, यही कमेंट आप सॉलिडिटी विद जस्टिस फादर फिरोज खान होना चाहिए। जस्टिस किसके साथ होना चाहिए? जो सच बोले। तो मैडम अलीजा थे और मैडम जो थे एक राजीज थी, यासिर हुसैन था। मुझे बड़ा यासिर हुसैन बड़ा फैन हूँ मैं उनका, क्योंकि उनके पहले एक्टर थे जिसने अर्तुगल ड्रामे पे बात की थी, हमने पाकिस्तान मीडिया को प्रमोट किया था। तो आई फाइन। बाकी दूसरे जो एक्टर थे, इफ़त उमर थी, मैडम हैं, सबका मैं फैन हूँ, जितने भी MN सिस्टर्स हैं, ताकि उनको ये कहना चाहता हूँ सच का साथ दो। आप थोड़ा जजमेंट नहीं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ जजमेंट नहीं हमारे मुल्क में। जज साहब ने मना कर दिया कि दोनों से वो जो है पार्टी सोशल मीडिया एग्जैक्टली अभी वो ऑर्डर पे आएगा, वो नहीं बात करेंगे। मैं कहने का मतलब है ऐसी चीजें नहीं किए जाए, जो कोर्ट की रिपोर्टिंग हो वो आप बता सकते हैं एग्जैक्ट सच। जितने भी रिपोर्टर्स हैं सब अपनी आंखों से देखा कोर्ट में क्या हुआ। हमने ये मुद्दा, अच्छा उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो SHO की जमा कराई कोर्ट से, वो उसको ड्राफ्ट कंसीडर किया, वो जमा नहीं हुई। तो लिहाजा हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में ऐसा चीजें नहीं डालें जो अभी तक कोर्ट पेंडिंग में हो। अच्छा फाइज साहब ये बताएं, एक तो 5 तारीख तक केस चला गया है, 27 का पता नहीं कितना, 5 तारीख को मेंटेनेंस का और 27 तारीख को हो गया है। तो देखो क्या जब मोबाइल आवाज बनी। ओके किन मोबाइल शुरू कर, तस्वीर कर, वीडियो उठाया जो क्या है। जी सर, जी माइक आगे लीजिएगा और आगे तो सामने देखिएगा कैमरे में, ठीक है समझ जी। जी आज 1 नवंबर है। मैंने बताया था कोर्ट को और आप लोगों को 29 अक्टूबर को जीत हमेशा सच की होगी। जितना बड़ा सवाल होता है उतना बड़ा जवाब चाहिए होता है। इल्ज़ाम लगाया था ताकि जितने भी फिरोज खान जो एलिगेशन किए थे, टार्चर किए थे, मारने की धमकियां दे रही थी गोली पे, पिस्तौल पे, वो एप्लीकेशन थाने में जमा कभी नहीं हुई। इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करके कोर्ट में जमा करवा दिया। जब हमने ये हाईलाइट किया था भाई जो एप्लीकेशन जमा ही नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन FIR के लिए जमा ही नहीं हुई, तो आपने कोर्ट में प्रेजेंट कैसे की? तो फिर उनका वकील साहब किधर ड्राफ्ट था? दुनिया में आज तक कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट जमा नहीं होता, साइंड डॉक्यूमेंट जमा होता है। जो मैडम अलीजे ने PS दरक्षा में एप्लीकेशन कोर्ट में जमा कर दी, ताकि मैंने एप्लीकेशन दी थी, ना वो साइंड थी अलीजे मैडम से, ना डेट थी, ना रिसीविंग थी, ना कुछ चीज़ था। कोर्ट को मिसगाइड किया था। अब कोर्ट को जो मतलब कोर्ट को मिसगाइड करे तो पब्लिक को, सेलिब्रिटीज को, पब्लिक एट लार्ज को नहीं कर सकता मिसगाइड। हम चाहते हैं सच के साथ हो, आप हौसला रखें जजमेंट पे, ताकि सच सबके सामने होगा, जीत सच की होगी। और हम हो गया है जो इनको जो ड्राफ्ट जमा कराया था, इस पे फर्दर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जो जमा कराया था ड्राफ्ट, जो बगैर साइन डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुआ है, कोर्ट को मिसगाइड किया गया है, तो इस पे हम कानूनी कार्रवाई करने का अख्तियार रखते हैं। मगर हम नहीं करेंगे, हम इस वजह से नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल शी इज द मदर ऑफ द माइनर्स। हम तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं मसले हल हों। अगर ये सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, सोशल मीडिया पे डिस्टर्बेंस हो रही है, हम प्राइवेसी नोटिस दे रहे हैं थ्रू चैनल्स के सब दोस्तों को, भाई प्राइवेसी मेंटेन किया जाए। अभी सच अभी आए नहीं, तो सच पे जजमेंट कैसे हो सकता है आपकी तरफ से? अच्छा ये बता दें कि आपने आज कोई दरख्वास्त भी मूव की है जो लाल समाज पे अलीजे की जानिब से जो तस्वीर वगैरह एग्जैक्टली उसको बोलते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 476 CRPC। कोई भी झूठा मुकदमा डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाए ताकि वो कोर्ट में पेश किया जाए। इन्होंने पेश किया है, तो उसके बारे में हेयरिंग हुई, तो उसके बेसिस पे, उसके नतीजे में उनके वकील बैरिस्टर कायम शाह स्टेटमेंट लिखा, ये ड्राफ्ट था, ये साइन नहीं था, ये सबमिट पुलिस स्टेशन में जमा नहीं हुआ कभी भी। मैं कहा जमा नहीं हुआ तो कोर्ट में क्यों जमा हुआ? जब कोर्ट में लोगों ने तो मिसगाइड हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कोर्ट भी मिसगाइड हुई, सेलिब्रिटी भी मिसगाइड हुए, आप जैसे रिपोर्टर्स भी मिसगाइड हुए थे।
ठीक है, थैंक यू सर। एक चीज और बताइएगा, बच्चों से मिलने के हवाले से क्या बोला? अच्छा, आज सैटरडे को फर्स्ट मीटिंग है, तो सैटरडे को फर्स्ट मीटिंग है, तो इंशाल्लाह 12 से 1:30 बजे तक होगा। तो हम कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, सच से और इंसाफ से, और आप लोगों की हमें कोऑपरेट चाहिए। थैंक यू।